तो आइए चलते हैं सेकंड पार्ट निको बाबिनस के। थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट्स, this is your chapter 2. Now we are going to start chapter 2. The name of story is Nico Babinus. Okay जी, तो जी स्टूडेंट्स तो जो करें हम शुरू करते हैं हम जी। निको बाबिनस रैन एज फास्ट एज ही कुड। तो निको बाबिनस रैन दूसरी फॉर्म लगी हुई है रन की। निको बाबिनस दौड़ा एज फास्ट एज, जितना तेजी से ही कुड वो दौड़ सकता था। तो निको बाबिनस जितना तेजी से वो दौड़ सकता था वो दौड़ा अक्रॉस द लॉन के अक्रॉस, डाउन द पाथ रास्ते के नीचे, राउंड हैज बाड़ को कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हम लॉन के बाड़ नहीं लगाते हैज उसको बोलते हैं। एंड इनटू ए लिटिल शेड, इनटू ए लिटिल शेड, और एक लिटिल शेड, इसको लिटिल शेड ही पढ़े, बहुत सारे टीचर्स इसको झोपड़ा भी बोल देते हैं, रूम भी बोल देते हैं, हम इसको शेड ही पढ़ते हैं। तो एक शेड में वो छोटे से शेड में एंटर हुआ। एंड बोल्टेड द डोर, और उसने दरवाजे को बंद कर दिया, दूसरे लफ्ज़ों में लॉक कर दिया। और इसको ये भी एक हम कह सकते हैं कि उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी। ओके जी, बोल्टेड द डोर, दरवाजे को कुंडी लगा दी, दरवाजे को क्लोज कर दिया, दरवाजे को लॉक कर दिया। आप इसको जो मर्जी कंसीडर कर लें। ओके, ओपन अप, खोलो, क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया। ओपन अप, खोलो। ओके, ये आपके स्टूडेंट तवज्जो से सुनेंगे तो आपकी ये जो है ना स्पोकन इंग्लिश, ये भी इम्प्रूव कर सकती है अगर आप इसको तवज्जो से सुनते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के सेंटेंस हैं वो आपको अच्छे तरीके से रिपीट करता रहूँ। क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया। क्राई मैंने चिल्लाना होता है, क्राइड इसकी दूसरी फॉर्म लगी हुई है। क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया। एंड द हिंग्स क्रीक्ड, हिंग्स क्रीक्ड, हिंग्स ये जो स्टूडेंट्स जो होते हैं दरवाजे के कब्जे, जो उर्दू में कब्जे बोलते हैं, ये जो लोहे के लगे होते हैं जिसके ऊपर दरवाज़ा मूव करता है उसको क्रीक्ड, वो चिल्लाए। ठीक हो गया, जैसे कब्ज़ों से पुराने कब्जे हों तो वो चीखने की चिड़चिड़ाने की आवाज़ नहीं आती, उसको क्रीक बोलते हैं। एंड द डोर शूक, वो जो दरवाज़ा है उसने भी आवाज़ दी। ठीक होगी बात जी। या हम कहते हैं कि दरवाज़ा लरज़ उठा, दरवाज़ा चिल्लाया, दरवाजे से भी आवाज़ आई और जो उसके हिग्स हैं कब्जे हैं वहाँ से भी आवाज़ आई। एज ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट, और उसने अपनी फिस्ट, अपने मुक्का, अपनी कलाई के साथ, अपने मुक्के के साथ उसको मारा। घोंसा कहते हैं उसको, मारा, अपनी कलाई के साथ उसके ऊपर घोंसा मारा जी। ये भी दूसरी फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं जी। द डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, थॉट निको बाबिनस टू हिमसेल्फ। निको बाबिनस ने अपने आप में सोचा, जैसे हम कोई बात सोचते हैं ना, अपने दिमाग में कोई बात लेकर आते हैं तो उसकी इंग्लिश पड़ती है थॉट निको बाबिनस टू हिमसेल्फ। ठीक है, तो अपने आप से कहा, अपने आप में सोचा। क्या सोचा कि द डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, कि दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगा, मतलब ये टूट जाएगा। गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, जैसे वो उसको झटके दे रहा था, उसके ऊपर घोंसे मार रहा था। तो निको बाबिनस ने अपने आप में सोचा कि ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगा, मीन्स टूट जाएगा। एंड ही ड्रैग्ड ए लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट, एंड ही ड्रैग्ड ए, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर, लार्ज पत्थर, बड़ा, ओल्ड स्टोन पुराना पत्थर, रोलर, और उसने एक पुराने पत्थर को, रोलर को घसीटा अगेंस्ट इसके खिलाफ। अगेंस्ट इसका मतलब है दरवाजे के साथ लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि उसने एक बड़े पुराने पत्थर के रोले को घसीट कर दरवाजे के साथ लगा। ये जो इट है ना, इट का मतलब दरवाजे है, अगेंस्ट इट, दरवाजे का जिक्र हो रहा था, लिहाजा यहाँ पे डोर नहीं लिखा गया, इट, ये प्रपोजिशन यूज हुई है, सॉरी प्रपोजिशन नहीं कहना चाहिए। तो ये दरवाजे की जगह पे इट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो आई थिंक इसको प्रोनाउन बोलेंगे जी, दरवाजे की जगह ये इट का इस्तेमाल हुआ है। ओके जी। ओपन दिस डोर एट वंस, फौरी, हैड यू हियर, क्या तुम सुनते हो, इस दरवाजे को फौरी खोलो। द मैन वाज शाउटिंग, आदमी चिल्ला रहा था। ठीक है ना, वाज शाउटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस का फिक्र है जी। यहाँ पर वाज लगा है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का लगा हुआ है। आदमी चला रहा था,
अगर है का आ जाता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता और ये है पास्ट कंटिन्यूस का। तो उसमें वाज बार के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। ओके जी। बट निको बाबिनस डिड नॉट हियर एनीथिंग एट ऑल। लेकिन निको बाबिनस ने डिड नॉट हियर, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, उसमें नेगेटिव फिक्र में डिड नॉट आता है, फिर फॉर्म पहली फॉर्म लगती है। तो निको बाबिनस ने कुछ भी ना, एट ऑल, हरगिज़ कुछ भी ना सुना, कुछ भी नहीं, डिड नॉट हियर कुछ भी ना सुना, एनीथिंग कोई भी चीज़, एट ऑल कोई भी चीज़, हरगिज़ कोई चीज़ निको बाबिनस ने नहीं सुनी। ही वॉज टू अमेज्ड बाई वट ही हैड टोल्ड। वो बहुत ज़्यादा अमेज था। अमेज को स्टूडेंट्स हम अमेज भी बोलेंगे। ऐसी अमेज ऐसी बात को बोलते हैं, ऐसी हैरानगी को बोलते हैं जो खुशी के साथ हो। ठीक है कि बात, यानी कि हैरानगी वाली खुशी की जगह पे हम अमेज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल। वो बहुत ज़्यादा अमेज था, बहुत ज़्यादा हैरान और खुश था। बाई वट, किसकी वजह से, ही हैड फाउंड, जो उसने तलाश किया था। तो वो जो कुछ उसने तलाश किया था इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमेज था। यू शैल हैव टू कम, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। टू कम का हैव टू कम मैंने पहले भी आपको बताया है, ये जब ना पड़ेगा, हैव टू कम, यू हैव टू सिट, यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू ईट, आपको खाना पड़ेगा आपको। तो टू कम, आपको बाहर आना, यू शैल हैव टू कम, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। इवेंचुअली फौरी, द मैन वाज क्राइंग, आदमी चला रहा था, एंड द लॉन्गर यू लीव इट, और जितना तुम देर लगाओगे इसको बाहर निकलने में, लीव इट का मतलब है इसको छोड़ने में। इट मीन्स ये जो जिस शेड में गया था वो उसकी बात हो रही है कि जितना तुम इस शेड से बाहर निकलने में देर लगाओगे, द वर्स इट शैल बी फॉर यू, उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। वर्स बुरा होगा, शैल बी फॉर यू तुम्हारे लिए, तो उतना ही तुम्हारे लिए, यानी कि जितनी देर तुम लगाओगे अंदर इतना ही तुम्हारे लिए गलत होगा, बुरा होगा। ठीक होगी बात। आज स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रीथ, लेकिन वो अपनी सांसों को बचा सकता था। हम इसको कह सकते हैं वो अपनी ज़िंदगी भी बचा सकता था। सेव बचाना होता है, ठीक है, कैन की फॉर्म लगी हुई है, कुड लगी हुई है, ही अपनी सांसें बचा सकता था, अपनी ज़िंदगी बचा सकता था, आप कुछ भी कह सकते हैं। निको बाबिनस वाज ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर, एग्जामाइनिंग, मुआयना कर रहा था, व्हाट ही हैड रिवील्ड, जो उसने जाहिर हुआ था, व्हाट ही हैड रिवील्ड, जो जाहिर हुआ था, जो उसने देखा था, जो दरियाफ्त हुआ था, आप जो भी वर्ड इस्तेमाल करना है। व्हेन ही मूव द रोलर, जब उसने रोलर को मूव किया। आपने पीछे पढ़ा ना स्टूडेंट्स कि वहाँ पर एक पत्थर था, रोलर, पत्थर का एक रोलर बना हुआ था जिसने घसीट के दरवाजे के साथ लगाते हैं। तो उस रोलर के नीचे कोई चीज़ थी, क्या चीज़ थी वो आगे पढ़ेंगे जी। तो वो उस चीज़ को एग्जामाइन कर रहा था कि जब उसने रोलर को मूव किया, जब रोल उसकी जगह, जब वो अपना रोलर अपनी जगह, तो इसमें कुछ चीज़ थी, वो क्या थी आगे आप पढ़ेंगे। वो इसको क्या कर रहा था, एग्जामाइन कर रहा था। ओके, ही ब्रश्ड ऑफ हिज द डस्ट, उसने उसकी डस्ट को साफ किया। ओके, ब्रश्ड ऑफ, ठीक है, सफाई करने का, सफाई करने के लिए हाँ ब्रश नहीं इस्तेमाल कर, ब्रश साफ किया था मिट्टी को। एंड अनडिड द कैच, ठीक है, और उसने अनडिड द कैच, डिड का मतलब होता है करना, अनडिड का मतलब इसका मतलब है कि इसका ऑपोजिट किया, खोली, उसकी कुंडी को, उसकी चटनी को खोला, एंड देन लिफ्टेड इट अप, और इसको ऊपर उठाया। यकीनी बात है कि स्टूडेंट किस बात का जिक्र हो रहा है, वहाँ पर कोई दरवाज़ा होगा, कोई लोहे की चीज़ बनी होगी या कोई लकड़ी की चीज़ बनी होगी, उसका ऊपर वो दरवाज़ा कह लें, उसका कवर्ड कह लें, ढक्कन कह लें, जो उस रोलर के नीचे था। तो जब उसने उस रोलर को उठाया तो नीचे से वो ढक्कन निकला, ढक्कन को उसने साफ़ किया, उसकी चटनी को खोला और उसको ऊपर उठाया। ओके, आई थिंक आपको ये बात कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक होगी ये बात। आगे जी, राइट आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर। अब वो पीछे से वो आदमी चिल्ला रहा है, राइट, अच्छा मैं इस दरवाजे को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, सेड द मैन, आदमी ने बोला। एंड देन बिकॉज ही न्यू ही हैड हैव द रिपेयर द डोर हिमसेल्फ, और वो जानता था, और साथ ही वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया, मतलब उसने तोड़ा, तो इस दरवाजे को खुद ही उसको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ही एडिड का मतलब यह कि वो जो ही उसने सोचा
कि मैं इसको दरवाज़ा तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, फिर जो ही उसके जहन में ये बात आई कि इसको मैंने ठीक करना है, तो साथ ही उसने कहा ही एडिट, साथ ही उसने इस बात का इजाफा किया, डू यू हियर, क्या तुम सुनते हो। यानी कि तोड़ा नहीं था। क्यों नहीं तोड़ा था, वो जानता था कि इसको फिर मैंने ही ठीक करना। जो ही ये बात उसके जहन में, साथ ही उसने अगली बात कर दी। ही हेडेड का मतलब है साथ ही उसने भी अगली बात कर दी, उसने इजाफा कर दिया, डू यू हियर, क्या तुम सुनते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको सवालिया इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू को पहले लगा दिया, डू यू हियर, क्या तुम सुनते हो। बट निकोबाबिनस डिड नॉट हियर, लेकिन निकोबाबिनस ने कुछ नहीं सुना। ठीक है, निकोबाबिनस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर। वो जो ट्रैप डोर था, वो जो खुफिया दरवाज़ा था, चोर दरवाज़ा था, उसमें वो गायब हो चुका था। पास्ट परफेक्ट का ये स्टूडेंट्स ये सेंटेंस है जी, इसमें हैज़ हैव हैड लगता है जी, हैड लगता है जी, और ये फॉर्म वर्ब की तीसरी फॉर्म है, वो गायब हो चुका था। हैड डिस्पेड थ्रू द ट्रैप डोर, ये जो खुफिया दरवाज़ा जो रोलर के नीचे से निकला था, इसके ज़रिए वो गायब। ही हैड डिस्कवर्ड, जो उसने दरियाफ्त किया था। ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड डिस्कवर्ड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैज़ और हैव लगता है जी, फिर फॉर्म लगती है। जो पास्ट आ जाए तो हैज़ हैव की जगह हैड इस्तेमाल होता है जी, और डिस्कवर होता है दरियाफ्त करना, डिस्कवर्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। एंड वाज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स, एंड वाज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स, और जो एंड वाज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप दैट वाज स्लिपरी विद स्लाइम एंड दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड, और वो नीचे की तरफ दौड़ रहा था। जो नीचे की तरफ स्टोन स्टेप्स होगा, नीचे की तरफ जो स्टेप्स थे उस पर वो दौड़ता जा रहा था। डैट वाज स्लिपरी, वो जहाँ पर फिसलन थी, जहाँ पर स्लिपरी था, विद स्लाइम, ये स्टूडेंट्स होगी जो काई नहीं जम जाती, ठीक होगी बात, ये इस किस्म को भी वो करते हैं अभी। तो इसको हम ये कहेंगे वो पत्थर के नीचे बने सीढ़ी क्या नाम है जी, और वो कहाँ पर हम पहुँचे थे जी, हाँ जी, और वो नीचे की तरफ जो पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रहा था, वो उसकी तरफ दौड़ता जा रहा था। और वो जो उधर स्लाइम जी, जो उस स्लाइम की वजह से, ठीक है, उसके अंदर जो पत्थर जो स्टेप्स नीचे बने उनकी बड़ी फिसलन थी जी, उसके बड़े ऊपर सिंपली थी। दैट स्मेल्ट ऑफ द ग्रेवयार्ड, जो कब्रस्तान जैसी बू आ रही थी या बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी यानी। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, और वो नीचे की तरफ जाता रहा जाता रहा जाता रहा। ठीक है, वेंट डाउन एंड डीपर इनटू द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा गहराई में ज़मीन पर, और वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गहराई में जाता रहा जाता रहा जाता रहा। अनटिल इट बिकेम ए पिच, यहाँ तक कि बहुत अंधेरा छा गया, बहुत अंधेरा हो, पिच ब्लैक हो गया, खूब अंधेरा, बहुत अंधेरा, घटाघूप अंधेरा जिसे हम बोलते हैं, उसको हम पिच ब्लैक कहते हैं। यहाँ तक कि बहुत घटाघूप अंधेरा हो गया था। रोजी सेड निकोबाबिनस टू हिमसेल्फ, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। अब जैसे बंदा अपने आप से बातें नहीं करता, सेड निकोबाबिनस टू हिमसेल्फ, कि निकोबाबिनस ने अपने आप से कहा, जैसे बंदा अपने आप में सोचता है, बात करता है, वो कहता है, उसने अपने आप में बोला कि रोजी तुमने बहुत गलत किया है, दिस इज़ योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारा कसूर है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ही हियर्ड हिज हार्ट पाउंडिंग, ही हियर्ड हिज, वो उसने धड़कते हुए अपने दिल को सुना, ही सुना, हिज हार्ट अपने दिल को, हार्ट पाउंडिंग धड़कते हुए, एंड हिज स्टेप्स इकोइंग, और अपने स्टेप्स की गूंज को सुना, अलॉन्ग द डैंक रॉक ऑफ द नैरो पैसेज से। ठीक है ना, और जो तंग रास्ते का जो पत्थर थे, जब उसके पाँव उन पत्थरों से, तंग रास्ते के पत्थरों से टकराते थे, तो जो उसके नम आलूद पत्थर थे जी उस तंग रास्ते के, तो जब उनके पाँव से टकरा रहे थे तो उसके जो पाँव की जो चाप आती थी, गूंज आती थी, तो उसने उसको सुना। ठीक होगी बात है, स्टॉप इकोइंग, इको, इको पता ना गूंज को बोलते हैं। जब उसका जो पाँव थे, उसके जो कदम थे, वो उनके नम आलूद पत्थर से, तंग रास्ते के नम पत्थर से टकराते थे, तो उसकी जो गूंज आती थी, तो उसने उसको सुना। अनटिल एट वंस देयर वाज नथिंग,
उस वक्त तक एट ऑल फौरी हर एक चीज़ वहाँ पर फौरी हर चीज़ गायब हो गई है। अनटिल एट वंस देयर वाज नथिंग, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हर वो बहुत जल्द वहाँ पर हर चीज़ गायब हो गई, या वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड बिफोर ही रियलाइज्ड, और इससे पहले कि वो सोचता, ही वॉज फॉलिंग इन द ब्लैकनेस, कि वो इससे पहले कि वो रियलाइज़ करता, ठीक है, ये तीसरी फॉर्म में ही रियलाइज्ड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही वाज फॉलिंग, कि वो गिर रहा है, इन द ब्लैकनेस, गहराई में, ही वाज, वो गिर चुका था। ठीक है ना स्टूडेंट, इससे पहले कि वो सोचता कि वो गहराई में गिर रहा है, ही वाज, वो गिर चुका था जी। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जी। स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। सेवरल थाट्स फ्लैश थ्रू हिज माइंड। सेवरल थाट, बहुत ज़्यादा ख्यालात, फ्लैश्ड, आए, चमके, थ्रू हिज माइंड, उसके दिमाग में आए। ठीक है, तो फ्लैश्ड का मतलब तो वैसे होता है ना चमकना, फ्लैश होना। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा ख्यालात उसके दिमाग में आए एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। हाँ, तो पहला ख्याल था द फर्स्ट वाज समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ बॉदर ओनली अ बिट रूटर। जो पहला ख्याल था जी, वो कोई अच्छा नहीं था जी। थोड़ा सा, जो पहला ख्याल था वो क्या था, थोड़ा सा नाशाइस्ता था जी। ठीक है, थोड़ा सा बुरा ख्याल था, नाशाइस्ता ख्याल था आपका, जो उसका पहला ख्याल था जी। ठीक है, द सेकेंड वाज ए रैदर अनकाइंड। वो जो दूसरा ख्याल था वो ज़रा अनकाइंड, काइंड होता है ना मेहरबान, रहम, अनकाइंड बेरहम की थाट थी। और सेकंड थाट जो थी वो तकरीबन कोई बेरहम सी थाट थी जी, बेरहम सा ख्याल था अबाउट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के मुतालिक। ठीक है, पहला ख्याल को नाशाइस्ता था जी, ज़्यादा बुरा था। जो सेकंड था वो तकरीबन थोड़ा सा बुरा ख्याल था, बेरहम किस्म का ख्याल था, ठाट थी, सोच थी अपने दोस्त के बारे में। हु हैड इंस्टिगेटेड द होल एक्सपीडिशन, जिसने इस पूरी मुहिम का फसाद खड़ा किया था जी। होल एक्सपीडिशन, ये जो सारी मुहिम जो हुई थी, जो इसका फसाद, इसका ये जो बुरा हुआ था। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इस सारी मुहिम का फसाद खड़ा हुआ था, इसका मतलब ये है जी। एंड इट इन्वॉल्व्ड हर ड्रैगलिंग अवर ए स्नेक पिट, और उस ख्यालात में ये बात भी शामिल थी, उस ख्यालात में जो ये दूसरा बेरहम किस्म का ख्याल था, उसमें ये बात भी शामिल थी कि उसको स्नेक पिट, ये जो सांपों का घड़ा, स्नेक का जो कुआं था, इसके ऊपर लटकाया जाए। इन्वॉल्व हर ड्रैगलिंग अवर ए स्नैप, कि सांपों के घड़े के ऊपर किसको लटकाया जाए, ये रोज़ी के मुतालिक की बात कर रहे हैं। वाइल न्यूमरस फियर्स ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैटिंग, जब वो चिल्लाए, उसके चिल्लाने पर जो मुख्तलिफ किस्म के ख़तरनाक ड्रैगन्स हैं उड़ते हुए उसकी तरफ आए। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पुअर निकोबाबिनस, बेचारा निकोबाबिनस, तुम उसके साथ, यानी कि ये रोज़ी को कह रहा है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। द थर्ड थॉट वाज, जो तीसरा ख्याल था, सपोज इट इज़ ए वेल। तीसरा ख्याल था कि जिसमें वो नीचे की तरफ जाता रहा, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। इट इज़ ए वेल, अगर ये कुआं होता, ए डीप, एक गहरा, अनयूज्ड, गैर इस्तेमाल शुदा, कि ये गहरा गैर इस्तेमाल शुदा कुआं होता, विद स्लिपरी साइड, जिसकी जो साइड्स हैं वो काई ज़दा होती, स्लिपरी होती, डैट यू कुड नॉट नेवर क्लाइंब, जिसको तुम कभी भी क्लाइंब नहीं कर सकते थे, चढ़ नहीं सकते थे। कुड नेवर क्लाइंब, ठीक है, जिसके ऊपर तुम चढ़ नहीं सकते थे। एंड आइसी वाटर, और बर्फीला पानी, एट द बॉटम डैट, उसके गहराई में, उसकी कुएं की ज़मीन पर। तो वो सोच रहा था कि तीसरा ख्याल ये था कि अगर ये फ़र्ज़ किया जिसमें वो जा रहा है और घटा के ऊपर डेरा बना हुआ है, अगर ये कुआं होता, गहरा होता, गैर इस्तेमाल शुदा होता, और उसकी जो साइड्स होती है वो काई, जिसमें पता जो चीज़ें इस्तेमाल होती काई जानते थे, वो स्लिमी, काई ज़दा, स्लिपरी होती, जिसके ऊपर वो पूरा नहीं चढ़ सकता था, और उसके बॉटम में बर्फीला पानी होता। और ये तीसरा ख्याल था जो उसके जहन में आया। ठीक है ना,
जी स्टूडेंट, एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वाज नॉट ए वेल। इस पॉइंट के ऊपर या उस मौके के ऊपर उसने दरियाफ्त किया कि ये कुआं नहीं था। पहले उसने सोचा था ना, तीसरा ख्याल था कि ये कुआं हो सकता है, लेकिन उसने फिर इसको दरियाफ्त कर लिया कि ये कुआं नहीं है। ही मेड डिस्कवरी वेरी सडनली। उसने ये जो डिस्कवरी की थी वो बहुत अचानक कर ली थी, एंड वेरी पेनफुली, और बड़े दर्दनाक तरीके से। उसने ये जो डिस्कवरी की अचानक और बड़े दर्दनाक तरीके से की। ऑफ, जैसे हम थक जाते हैं या कोई परेशानी होती है, तकलीफें होती है, तो बोलते हैं जी ऑफ। ये उसी मायने में इस्तेमाल हुआ है। निको बॉबिनस ने कहा ऑफ। एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस, और वो उधर जो पिच ब्लैकनेस थी, जो खूब गर्म वो अंधेरा था, वहाँ पर लेट गया। विद नॉट ए सिंगल ब्रीथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, और उसके जिस्म में एक भी सांस नहीं बची थी। ठीक है, फॉर वट सीम्ड लाइक द होल विंटर, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो पूरी सर्दियाँ यहाँ पर लेटा हुआ है। बट वॉज प्रोबेबली ओनली ए फ्यू सेकेंड, जहाँ तकरीबन उसको कुछ सेकंड ही हुए थे, यानी कि कुछ सेकंड लेटा था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी सर्दियाँ ही वहाँ पर लेटा हुआ है। ही केम टू हिमसेल्फ, इन फैक्ट ही केम टू हिमसेल्फ, वो हवास में आया। ठीक है, जैसे वो तो जैसे बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, वो कॉन्शियस हुआ। ही केम टू हिमसेल्फ, वो कॉन्शियस हुआ, वो अपने हवास में आया। जस्ट एज ए स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, जैसे एक किसी पत्थर ने एक पत्थर उसके सर पे हिट किया जी। ठीक है, ऑफ। निको सैड निको बॉबिनस अगेन, निको बॉबिनस ने दोबारा से बोला, क्या बोला? ऑफ। एंड देन रियलाइज्ड ही कुड हियर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम, फिर उसने रियलाइज किया कि वो सुन सकता है। ही कुड हियर, सुन सकता है, हाई अबव हिम, उसके ऊपर, यानी कि वो चूंकि गहराई में था ना, तो उसके ऊपर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट, वो चिल्लाया, रुक जाए। बट द फुट स्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन वो जो कदमों की आवाज़ थी उस नीचे की तरफ आती रही। ठीक है, आहा आई हैव गॉट यू नो, मैंने तुम्हें अब पा ही लिया। आई हैव गॉट यू, जैसे पकड़ लिया, जैसे वो शख्स आ रहा था तो उसने निको बॉबिनस को, तो उसने कहा मैंने तुम्हें गॉट कर लिया, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी, और मैं तुम्हारे जिस्म में हर हड्डी को बीट करूँगा, मारूंगा, ठोकूंगा। ठीक है, और मैं तुम्हारे जिस्म की हर एक हड्डी को ठोकूंगा, मारूंगा। अनटिल इट इज़ ब्लैक एंड, यहाँ तक कि इसके ऊपर नील, बस। ठीक है, निको बॉबिनस सपोज द मैन वाज गोइंग टू से, निको बॉबिनस ने ख्याल किया कि आदमी ये कहना चाह रहा है कि ब्लू, यानी कि ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक के आगे इधर खाली जगह ना, आगे आ जाएगा ब्लू, कि उसके ऊपर नील पड़ जाएंगे। कि अब ये बोलेगा कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा, तुम्हारी हड्डी को इतनी पिटाई करूंगा कि तुम्हें नील पड़ जाएंगे। बट इन फैक्ट, लेकिन हकीकत में द नेक्स्ट वर्ड ही अल्टर्ड साउंडेड मोर लाइक, जो उसने नेक्स्ट वर्ड बोला वो इस किस्म की साउंड थी। ये अजीब किस्म की साउंड है, जिसको कहते हैं अजीबो गरीब साउंड। ये जैसे मुस्लिम किस्म के ये वर्ड लिखे जिसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो बोलना चाह रहा था लेकिन उसके हलक से ये इस किस्म की आवाज़ सुनाई थी। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, इसको अगड़म बगड़म कह लें या अजीबो गरीब वर्ड कह लें। इट वॉज नॉट ए वर्ड विद विच निको बॉबिनस वाज एट ऑल फैमिली, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं था कि जिससे जो निको बॉबिनस है फैमिलियर होता। ज़ाहिर बात है, अजीब किस्म का वर्ड था, तो निको बॉबिनस कैसे उससे फैमिलियर हो सकता था। बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली, वो मुकम्मल तौर पर इसका मतलब को समझ चुका था। एंड मूव्ड स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और वो तेज़ी के साथ पीछे हो गया था। क्रैश का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कोई आदमी गिरा है, कोई चीज़ आई है जो ऊपर से कोई नीचे गिरा है, उसकी आवाज़ आई है क्रैश का मतलब ये होगा कि नीचे गिरने की उसको आवाज़ आई। क्रैश कोई तबाह चीज़, जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरते हैं, इसको हम क्रैश बोलते हैं। आर यू ऑलराइट, ही आस्क्ड मीन्स ये निको बॉबिनस ने पूछा। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम ठीक हो। देयर वाज साइलेंस, वहाँ पर खामोशी थी। निको बॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क, निको बॉबिनस ने उसके रास्ते को फील किया, महसूस किया, उस गहराई, उस घटाटूप अंधेरे में। Until his hand touched the man's leather jacket, यहाँ तक कि उसका जो हाथ है, जो उस आदमी की जो लेदर की जैकेट थी जो पहना हुआ था, उसका जो
ड्रेस था लेदर का, उसको जैकेट ही हम बोल सकते हैं, उसको से वो टकराया। द मैन वॉज लाइंग एज स्टिल एज दैट, मैन आदमी ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे स्टिल था जैसे वो मर चुका है, एज दैट जैसे मर, बट ही वॉज ब्रीथिंग, लेकिन वो सांस ले रहा था। तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 9 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो आते हैं जी पेज नंबर 10 के ऊपर जी स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का लास्ट पेज है, पेज नंबर 10 है जी। चैप्टर हमारा 2 है निको बाबिनस का जी। तो आई मस्ट गेट हेल्प, मैं इसकी ज़रूर मदद करूँगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखें, जब मस्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है ना तो उसमें वो ज़्यादा गहरा फिक्र होता है, ज़्यादा कर मस्ट, आई मस्ट डू इट, मैं ज़रूर, यानी कि ज़रूर वाला कंसेप्ट पाया जाता है जी। आई मस्ट गेट हेल्प, मैं इसकी ज़रूर मदद करूँगा जी। सैड निको बाबिनस टू हिमसेल्फ, निको बाबिनस ने अपने आप से बोला कि मैं इस शख्स की ज़रूर मदद करूँगा। एंड ही बिगेन ग्रॉपिंग, बिगेन शुरू की, बिगन की दूसरी फॉर्म है बिगेन शुरू की, ग्रॉपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस। ग्रॉपिंग होती है स्टूडेंट्स किसी चीज़ को अंधेरे में तलाश करना, ठीक है ना। और उसने अंधेरे में आगे भी लिखा है अराउंड, ग्रॉपिंग आउट, सर्च की, तलाश करना शुरू की। और इसकी अगर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो डिक्शनरी देखेंगे कि किसी चीज़ को अंधेरे में तलाश करने को ग्रॉपिंग बोलते हैं। तो अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे, तो उसने अंधेरे में कोई और वे को तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी, ठीक है। फाइंड अनदर वे आउट, कोई इसका दूसरा हल निकालने की कोशिश की, अंधेरे में उसने इसका कोई दूसरा वे आउट निकालने की कोशिश शुरू कर दी। When he found it, जब उसने, यानी अब वो कोशिश में काम हो गया, जब वो उसको वे आउट मिल गया, when he found it, it का मतलब है कि वो जो वे आउट तलाश कर रहा था, जब उसको वो मिल गया, however his heart snake, तो उसका जो दिल था वो डूब गया। क्यों डूब गया? The only exit appeared, जो एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता उसको मिला, जिसको वो तलाश कर रहा, अपीयर, जाहिर हुआ, ठीक है। टू बी ए नैरो गैप, वो एक बहुत छोटा गैप था, डाउन बाय द फ्लोर, फर्श के नीचे, नो मोर देन ए फुट हाई, 1 फुट से ज़्यादा उसकी हाइट नहीं थी। लेकिन कहने का मकसद यह है कि जब उसने बाहर जाने का रास्ता देखा, दरियाफ्त कर लिया कि जिसकी हाइट, जो एक तंग रास्ता था, ज़मीन के नीचे तंग रास्ता था, और उसकी जो हाइट थी वो 1 फुट से ज़्यादा नहीं थी। तो इसके कहने का, जब उसने इस किस्म का रास्ता देखा तो जो उसने दरियाफ्त कर लिया तो इसका दिल डूब गया। ये इस पूरे पैरे का ये कंसेप्ट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आई कांट स्विम थ्रू डेड इन द पिच डार्क। स्किल स्टूडेंट बोलते हैं कि किसी चीज़ के, जब आप किसी चीज़ में एंटर नहीं हो सकते, आपने छोटे उधर देखा होगा कि कोई दरवाजे में आप एंटर होते हैं और उसमें प्रॉपर एंटर नहीं होते, तो हम उसमें क्या करते हैं, बल खाते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो ये स्क्विम उन चीज़ों में होता है कि बल खा कर गुजरना, ट्विस्ट करके गुजरना, ठीक होगी बात, आप समझ गए मेरी बात को। आई कॉन्ट स्विम थ्रू डैड इन द पिच डार्क, मैं इस पिच डार्क में, इसके अंदर से स्विम नहीं कर सकता, मैं बल खाकर नहीं गुजर सकता। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बट एट द वेरी मोमेंट, लेकिन अगले ही लम्हे, ही हियर्ड रोज़ीज़ चीयरफुल वॉइस, उसने रोजी की चीयरफुल वॉइस सुनी, कहते हुए, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। निको बाबिनस स्पैन राउंड एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज, निको बाबिनस ने स्पैन राउंड, उस लम्हे इर्द गिर्द देखा। ये जो स्पैन का वर्ड होता है ना, स्पैन ऑफ लाइफ, यानी कि वो जिंदगी का हिस्सा जो स्पैन होता है, पूरा सर्कल, उसको स्पैन के लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो निको भाई स्पैन राउंड, यानी कि वो थोड़े से मुख्तसर अरसे में उसने उसको महसूस किया, देखा। एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज, उसको इंतहाई ज़्यादा सरप्राइज हुई। वाज नथिंग, वहाँ पर कोई भी नहीं था। यानी कि वो थोड़े से लम्हे में निको बाबिस को सरप्राइज हुआ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नो रोज़ी, ना रोज़ी है, एंड नो एनीबॉडी, और कोई दूसरा शख्स भी नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर कोई शख्स नहीं था, ना रोज़ी थी, ना कोई और शख्स था।
बट आई डू नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है जी। इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। जो उसने वो रास्ता देखा था ना कि जिसकी जो ऊंचाई थी 1 फुट से ज़्यादा नहीं थी, तंग रास्ता था, वो कहता है मुझे नहीं पता ये रास्ता किधर जाएगा। ही सेड वॉइस इन हिज हेड, उसने उस आवाज़ से कहा जो उसके सर में आई थी, जैसे उसने वो रोज़ी की आवाज़ सुनी, तो उसने उससे कहा कि मुझे नहीं पता ये रास्ता किधर जाएगा। एंड इट इज़ सच ए टाइट स्क्वीज, और ये इतना तंग रास्ता है, पाथ है, स्क्वीज है, आई माइट गेट स्टक, मैं इसमें फंस सकता हूँ। ही डिड नॉट हियर रोजीज वॉइस अगेन, डिड नॉट हियर, फिर पास इंडेफिनिट का फिक्र है कि उसने रोजी की आवाज़ दोबारा नहीं सुनी। बट ही न्यू डैट इट वुड हैव, वट इट वुड हैव सेड, वो जानता था कि उसने उसको क्या बोला है। एंड दैट वाज हाउ ही फाउंड हिम, और दैट वाज, और इस वजह से, हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, रिगलिंग डाउन ए नैरो पैसेज, एक ऑफ स्टोन, पत्थर के एक नैरो पैसेज में रिगलिंग करते हुए। तो रिगलिंग स्टूडेंट्स, रिगलिंग और स्क्वेम, ये आप कह सकते हैं बल खाते हुए, ट्विस्ट करते हुए, कस मसाते हुए, ठीक है। ये इन रिगलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। उसने अपने आप को बल खाते हुए पाया, डाउन ए नैरो पैसेज ऑफ स्टोन, नीचे पत्थर के बने हुए तंग रास्ते में, इन द पिच डार्क, अंधेरे में। यानी कि वो समझ चुका था कि रोजे ने उसको क्या कहा, मतलब यही था कि इस तंग रास्ते में तुम दाखिल हो सकते हो, यहाँ से निकल सकते हो, तुम ये ऐसा कर सकते हो। उसने रोजे की आवाज़ सुनी, उसको फिर वो दोबारा आवाज़ नहीं आई, लेकिन वो समझ चुका था कि रोजे ने उसको क्या कहा है। फिर उसने अपने आप को पाया कि वो घटाघूप अंधेरे में पत्थर के बने हुए तंग रास्ते में रिगलिंग कर रहा है, कसमसा रहा है, बल खाते हुए अंदर दाखिल हो रहा है। ही स्क्वेम्ड एंड ही रिगल्ड, ही स्क्वेम्ड एंड ही रिगल्ड। हम इसको इस मायनों से बोलेंगे स्टूडेंट, एक्चुअली स्क्वेम्ड, स्क्वेम्ड और रिगल्ड के आप मायने यही होंगे कि ये एक ही मायनों में यूज़ होता है, कसमसाते हुए, बल खाते हुए, ठीक है, घसीटते हुए, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो वो ही स्क्वेम्ड एंड ही रिगल्ड देर इन द ब्लैक फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो ज़्यादा अरसे तक, लॉन्ग टाइम उस अंधेरे में बल खाते हुए, कसमसाते हुए वो चलता गया, आगे बढ़ता गया। एंड द टनल गॉट नैरो, और टनल आहिस्ता आहिस्ता तंग होती रही, अनटिल ही कुड हार्डली इंच अलॉन्ग इट, वो फिर ऐसा एक वक्त ऐसा आ गया कि वो सिर्फ उसके साथ 1 इंच ही आगे बढ़ सकता था। हार्डली इंच अलॉन्ग इट, इसके साथ वो 1 इंच यानी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकता था, वो इतनी तंग हो गई थी। ओके जी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला। बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं, वो जस्ट उसने सोचा ही था, बोला ही था कि मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही जस्ट कैप्ट रिगलिंग एंड स्क्विमिंग, वो मैं अब स्टूडेंट्स ये बोलूँगा, उसने रिगलिंग और स्क्विमिंग को जारी रखा, चलता गया, रिगलिंग करता हुआ, स्विमिंग करता हुआ आगे बढ़ता गया। अनटिल सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप, यहाँ तक कि उसने अचानक महसूस किया, अपने आप को पाया कि वो कुड स्टैंड अप, वो खड़ा हो सकता है। अचानक उसको महसूस हुआ कि वो खड़ा हो सकता है। ही टुक ए पेस फॉरवर्ड, उसने, पेस का होगा रफ्तार, पेस रफ्तार को बोलते हैं, कि वो तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़ा। एंड इमीडिएटली फेल ओवर ए स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप, और वो फौरी ही एक पत्थर के साथ टकरा कर गिर पड़ा जो ऊपर की तरफ जा रहा था। एंड इमीडिएटली फौरी फेल ओवर, गिरा ओवर ए स्टोन, एक पत्थर के ऊपर, स्टेप्स, जो पत्थर का स्टेप था, लीडिंग अप, जो ऊपर की तरफ जा रहा था। तो स्टूडेंट्स क्या आपने पढ़ा, आपने ये पढ़ा है कि वो रिगलिंग और स्क्विमिंग करता हुआ आगे चला गया, तो उसने महसूस किया, करते करते उसने महसूस किया कि वो खड़ा हो सकता है। फिर वो खड़ा हुआ तो, और वो तेज़ी से आगे बढ़ा, पेस फॉरवर्ड होगा तो रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। जैसे वो ठोकर नहीं लगती स्टूडेंट, आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ठोकर लगते तो आप गिर जाते हैं, ये वो वाला कंसेप्ट है। तो जो ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वो फौरी ही उस पत्थर के साथ टकराया। वो पत्थर क्या था, एक्चुअली वो सीढ़ियाँ थी, पत्थर की सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जा रही थी, वो उनसे टकराया और वो उसके ऊपर गिर गया, उन सीढ़ी के ऊपर जो ऊपर की तरफ जा रही थी। आओ, ही सैड, ऑल्दो व्हाट ही रियली मेंट वाज, आओ, जैसे बंदा गिरता तो आओ की आवाज़ नहीं आती, ही सैड
उसने कहा ऑल दो व्हाट ही रियली मेंट वाज, और उसका तकरीबन कोई इस किस्म का मतलब था थैंक्स गुडनेस, अल्लाह तेरा शुक्र है। यानी कि एक तो वो टकराया, साथ ही वो देख रहा था कि सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो उसके ज़ुबान निकली गिरने की वजह से आओ। साथ ही उसने देखा कि भाई ये तो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, साथ ही उसने कहा थैंक्स गुडनेस, अल्लाह ताला तुम्हारा शुक्रिया, या ओ माई मेरी खुशकिस्मती, उसका शुक्रिया, गुडनेस इसको बोलते हैं। ही बिगेन टू क्लाइंब, उसने चढ़ना शुरू किया, एंड ही वाज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर, और वो कुछ अरसा कुछ मिनट उसके ऊपर चढ़ता गया। इट मस्ट बी ए टावर, ये यकीनन टावर होगा। मैंने स्टूडेंट को बोला कि जिसमें श्योरिटी पाई जाए मस्ट, वहाँ पर इस्तेमाल किया इट मस्ट बी ए टावर, ये ज़रूर टावर होगा। ही थॉट, उसने सोचा, आर द ग्रैंडेस्ट हाउस, और बहुत अजीम शान बहुत बड़ा घर होगा, इन वीनस, वीनस उसका ये वीनस का बहुत बड़ा घर होगा या कोई टावर होगा। बट एट द वेरी मोमेंट, अगले ही लम्हे, ही सा एक क्रैक ऑफ लाइट, उसने रोशनी का एक क्रैक, हम कहेंगे रोशनी के एक किरण को देखा। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथों को आगे फैलाया, एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग ए कैच, और उसने अपने आप को पाया कि वो किसी कुंडी के साथ, किसी चटखनी के साथ उसने टच किया है, अपने आप को कुंडी के साथ, चटखनी के साथ टच करते हुए पाया। दैट क्लिक्ड सॉफ्टली, जो आराम के साथ खुल गई, इन द डार्क, अंधेरे में। ए पैनल सडनली स्लाइड अप, एक पैनल, एक दरवाज़ा, या इसको तख्ता भी बोलेंगे, पैनल बोलने तो ज़्यादा अच्छा है, एक पैनल अचानक स्लाइड करता हुआ ओपन हुआ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा खुला। चले, इसका लफ्ज़ी तर्जमा तो यही होगा कि पैनल अचानक स्लाइड करता हुआ ओपन हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि एक तख्ता स्लिप करता हुआ, स्लाइड करता हुआ खुला। एंड निको बॉबिनस स्टेप्ड थ्रू इनटू द मोस्ट, एंड निको बॉबिनस स्टेप्ड थ्रू, निको बॉबिनस उसके अंदर दाखिल हुआ, इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम, एक बहुत बड़े अमेजिंग रूम में। मतलब कि निको बॉबिनस एक बहुत बड़े अमेजिंग रूम में दाखिल हुआ। ही हैड नेवर सीन, जो उसने कभी नहीं देखा था।